कहानियां खोजते हैं। आज हम एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता के जीवन की ओर गहराई से देखेंगे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता था, एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। उपनिवेशवाद के अत्याचार के समय में जन्मे बोस प्रतिरोध और आशा के प्रतीक बन गए। भारत की क्षमता में उनका अटूट विश्वास और स्वतंत्रता के लिए उनका अथक प्रयास आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़ें और जानें सुभाष चंद्र बोस की विरासत के बारे में। यह निबंध इस महान नेता के जीवन और समय की पड़ताल करता है और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में उनके अमिट योगदान पर प्रकाश डालता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। वह एक बड़े और संपन्न बंगाली परिवार में 9वें बच्चे थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे। बोस की मां प्रभावती देवी ने उनमें देशभक्ति और आध्यात्मिकता की गहरी भावना इंस्टिल्ड की। बोस छोटी उम्र से ही पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति दिलाई। इंग्लैंड में बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, जिसे उन्होंने बड़ी आसानी से पास कर लिया। हालांकि बोस का दिल अपनी मातृभूमि के लिए तरस रहा था, जो आजादी के लिए तरस रही थी। 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा में एक आशाजनक करियर को त्याग कर भारत लौट आए। वह जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश शासन के तहत अपने साथी भारतीयों की दुर्दशा से बहुत परेशान थे। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के आह्वान से प्रेरित होकर बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी में शामिल हो गए। बोस बहुत जल्दी आईएनसी के रैंक्स में ऊपर बढ़ाते गए। वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और कलकत्ता के मेयर बने। उनके जोशीले भाषणों और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बना दिया। बोस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की, एक ऐसा रुख जो कभी-कभी गांधी जी के क्रमिक दृष्टिकोण से अलग होता था। Section 4, The Split and the Formation of the Forward Bloc, A New Path to Independence. This chapter delves into the pivotal moments that led to the creation of the Forward Bloc, a significant movement in India's struggle for freedom. जैसे जैसे भारत आज़ादी के करीब आ रहा था, देश के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर आगे के रास्ते को लेकर मतभेद उभरने लगे। कुछ नेता अहिंसा के मार्ग पर चलने के पक्ष में थे, जबकि अन्य अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत कर रहे थे। बोस ने जवाहरलाल नेहरू और अन्य युवा नेताओं के साथ मिलकर 1929 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह एक ऐसा मंच था जो स्वतंत्रता के लिए अधिक सक्रिय और आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करता था। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति अधिक मुखर दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी शामिल था। बोस का मानना था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से भारत के भविष्य पर बहस और तेज हो गई। युद्ध ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। बोस का मानना था कि युद्ध के साथ ब्रिटेन का व्यस्त होना भारत के लिए आजादी के लिए प्रहार करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान का समर्थन करना चाहिए। बोस ने इन देशों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की, ताकि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को और मजबूती मिल सके। Section 5, The Audacious Escape and the Formation of the Azad Hind Fauj Bose's Unwavering Resolve. This chapter delves into the incredible journey and the indomitable spirit of Subhash Chandra Bose. 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नजरबंद किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने दृढ़ निश्चय और साहस का परिचय दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से एक साहसिक पलायन किया। यह पलायन न केवल उनकी बहादुरी का प्रतीक था, बल्कि उनके अटूट संकल्प का भी प्रमाण था। उन्होंने जर्मनी की यात्रा की और एडोल्फ हिटलर की नाजी सरकार से समर्थन मांगा। यह कदम उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जर्मनी में रहते हुए बोस ने फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो का गठन किया।
इन संस्थाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक्सिस शक्तियों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना भी खड़ी की, जिसे आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में जाना जाता है। यह सेना भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार की गई थी। नाजी जर्मनी से मदद लेने के बोस के फैसले पर आज भी विवाद है। कई लोग इसे एक विवादास्पद कदम मानते हैं, हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि वह एक व्यावहारिक व्यक्ति थे जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार थे। उनके लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। बोस का मानना था कि भारत के दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस विचारधारा ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शक्तियों के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया। आज सुभाष चंद्र बोस की विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके साहस और संकल्प की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। Section 6. The Battle for India's Freedom. The INA's Valiant Struggle. 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने नेताजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है सम्मानित नेता, और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले हजारों भारतीयों को अपने मकसद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नेताजी का करिश्माई नेतृत्व और उनकी प्रेरणादायक बातें भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल कर गई। बोस के नेतृत्व में आईएनए ने बर्मा, जो अब म्यांमार है, और उत्तर पूर्व भारत में जापानी सेनाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इन संघर्षों में आईएनए के सैनिकों ने अद्वितीय साहस और बलिदान का परिचय दिया। आईएनए के सैनिकों, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से जानी जाने वाली महिलाओं की एक रेजिमेंट भी शामिल थी, ने अत्यधिक साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। यह रेजिमेंट भारतीय महिलाओं की शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और चलो दिल्ली का नारा बुलंद किया। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और हर भारतीय के दिल में गूंजने लगा। हालांकि आईएनए को अंततः बेहतर ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके संघर्ष ने भारत के भीतर राष्ट्रवाद की लौ को प्रज्वलित कर दिया। उनके बलिदान और संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और दिशा दी, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता में परिणत हुई। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो से अपडेटेड रह सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में अगली बार जानना चाहेंगे। तब तक